गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का इस वर्चुअल क्लासरूम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन फ्राइडे, शुक्रवार और नए टाइम टेबल के अनुसार हमारा जो फ्राइडे का दिन है वो है स्टैंडर्ड 8th के बच्चों के लिए, कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए हमारा यह वर्ग या सेशन होता है, जिसमें हमारा आज का जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो सीधे हम चलते हैं अपने आज के लेसन की ओर। तो जैसा कि मैंने बताया, फ्राइडे का दिन स्टैंडर्ड 8 के बच्चों के लिए होगा और हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वह है मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स पे हमने लास्ट टाइम भी चर्चा की थी, जिसमें हमारा चैप्टर 1 चालू है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, जिसका सेकंड पार्ट यानी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे पिछले चैप्टर जो हमने चैप्टर शुरू किया था। इस चैप्टर में हमारा आज का जो मेन यूनिट या टॉपिक होगा वह है कंपैरिजन एंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर का कंपैरिजन और उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब हम डेसिमल पॉइंट में कैसे लिखते हैं, ये आज सीखेंगे। तो इसके पहले के लेसन में लास्ट टाइम हमने क्या देखा, किस बात पर चर्चा की, डिस्कस किया हमने नंबर देखा। ओके, कौन कौन से नंबर हमने इसके पहले जाना है? नेचुरल नंबर्स, जिसे हम n से डिनोट करते हैं, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम 1, 2, 3 से लेकर इनफाइनाइट, दैट इज काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर। उसके बाद सेकेंड जो ग्रुप है वो होल नंबर्स है, जिसमें नेचुरल नंबर के साथ 0 भी ऐड हो गया। W से इसको डिनोट करते हैं सॉरी। और नेक्स्ट नंबर जो ग्रुप है वो है इंटीजर्स, जिसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स के साथ 0 भी होता है, इंटीजर्स। और हमारा जो ग्रुप है, जो कि हमारे इस स्टैंडर्ड 8 में हमारा चैप्टर है, वह है रैशनल नंबर का, जिसे हम Q लेटर से डिनोट करते हैं। Q क्वोशिएंट एक वर्ड है। क्वोशिएंट का मतलब होता है फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन, यानी जब नंबर को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो उसका जो वैल्यू है वो क्वोशिएंट होता है। जैसे हम डिवीजन करते हैं ना, हम डिवीजन में जो हमारा आंसर आता है वो क्वोशिएंट होता है। वो डिवीजन हमको फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन अपॉन x अपॉन y, p अपॉन q, a अपॉन b। तो उसका जो वैल्यू है वो क्वोशिएंट होता है, इसलिए रैशनल नंबर को Q लेटर से हम लिखते हैं। अब आप बोलेंगे R से क्यों नहीं लिखते? तो R एक्चुअली वो हम रियल नंबर के लिए रखा गया है, तो 2 बार R होने से ये जो Q है इसको हमने रैशनल नंबर के लिए रखा है। हमने मतलब पहले से रखा गया है ये। तो ये हमने लास्ट टाइम देखा। आज जो उसके बाद और एक हमने बात देखी थी, लाइन, नंबर लाइन। वो क्या होता है? इस तरह से एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, उस पर एक पॉइंट लेते हैं, उसको हम 0 लिखकर उसके राइट में इक्वी डिस्टेंस पे हम नंबर्स, पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स को लिखते हैं। नंबर लाइन कैसे बनाना है, इसको हमने बहुत बार बनाया है। हमने 6 में भी बनाया, 7th में भी बनाया और 8th में भी हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिस किया है। नंबर लाइंस पे पॉइंट्स होते हैं, इक्वी डिस्टेंस पे हर पॉइंट को हम नंबर से डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। 0 के राइट में पॉजिटिव नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर और 0 से लेफ्ट में निगेटिव नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो लेफ्ट साइड के जो भी नंबर होते हैं, कोई भी 2 नंबर आप लेंगे, लेफ्ट साइड का नंबर हमेशा राइट साइड से छोटा होता है, स्मॉलर होता है। ओके, जैसे 0 1 में 0 लेफ्ट में है तो 0 छोटा है, स्मॉल, 1 जो है वो बिगर नंबर है।
3 और 4 और 1 एंड 4 लेते हैं तो 1 लेफ्ट में है, 4 राइट में है, तो इसलिए 4 क्या है, लार्जर या बिगर नंबर। सिमिलरली -4 और -1, -4 लेफ्ट में है, -1 राइट में है, तो -1 क्या है, लार्जर नंबर है, -4 जो है स्मॉलर नंबर है, -4 और -1 में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन होगा इन रैशनल नंबर्स में, और उसका डेसिमल फॉर्म और रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कैसे वो लिखेंगे, वो अभी हम आज देखेंगे। तो फर्स्ट है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। कंपेयर करना मतलब क्या, नंबर्स में जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो वैल्यू उसका, किसका वैल्यू ज़्यादा है किसका कम है, विच नंबर इज लार्जर विच नंबर इज स्मॉलर, और ग्रेटर और स्मॉलर, ये कंपैरिजन जो होता है उसे हम वर्ड यूज करते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। तो कंपेयर द नंबर का मतलब हम नॉर्मली स्मॉलर ग्रेटर के रूप में इसको कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर मींस आइडेंटिफाई स्मॉलर एंड लार्जर नंबर्स एंड कंपेयरिंग देम। बहुत सिंपल सी बात है, स्मॉलर और लार्जर पता करना है, उसको हम कंपैरिजन कहते हैं। तो स्मॉलर होगा, लार्जर होगा और सिमिलर यानी सेम वैल्यू होगा, हम इसको कहते हैं इक्वल होंगे, ये भी कंपेयर होता है। स्मॉलर नहीं है, लार्जर नहीं है, दोनों नंबर एक दूसरे से तो क्या करेंगे, वो इक्वल हो सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, कंपेयर द रैशनल नंबर्स। दो नंबर हम लेते हैं। अब ये जो रैशनल नंबर है वो हम इसको P/Q फॉर्म में नहीं है, ये नॉर्मली इंटीजर फॉर्म में है ये। तो 110 एंड 101 ये नंबर, दो नंबर है, इसको कंपेयर करना है। अब मैंने बताया कंपेयर करना है मतलब क्या करना है, कंपेयर करना है मतलब हमें इसमें ग्रेटर और स्मॉलर नंबर पहचानना है। ओके, तो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का सिंबल हमने बहुत बार यूज किया है अपने पिछले स्टैंडर्ड कक्षाओं में। तो 110 और 101 ये सिंपल सी बात है। 110 जो है वो उसका वैल्यू ज़्यादा है, दैट इज बिगर नंबर, तो ग्रेटर नंबर है। तो जो पहला नंबर ग्रेटर है तो ग्रेटर का सिंबल आएगा, पहला नंबर अगर स्मॉल है तो स्मॉलर देन का सिंबल आएगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। Therefore 110 is greater than 100. 110 जो है वो बड़ा नंबर है 101 से। तो बड़ा का सिंबल कैसे है आपने देख लिया, उसका जो माउथ है, ओपन पोर्शन है, वो हमेशा बिगर नंबर के साइड में रहेगा, उसका जो पॉइंट है वो हमेशा स्मॉलर नंबर के साइड में होता है। सेकंड कंपैरिजन देखते हैं हम। -110 एंड 101। अब यहाँ पर कंपैरिजन में आप एक ध्यान से देखो बच्चों, तो एक निगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है। तो जब निगेटिव और पॉजिटिव नंबर आएगा तो वहाँ पर वैल्यू देखने की कोई ज़रूरत नहीं। -110 एंड 101, इसमें 110 बड़ा है ऐसा दिख रहा है बराबर, तो क्या ये सिंबल लगाना चाहिए, -110 इज ग्रेटर देन 101? नहीं। इसमें एक रूल है, आपने जो इंटीजर्स के लिए पढ़ा होगा लास्ट ईयर या उसके पहले 6 में भी, कि अब पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ नेगेटिव नंबर। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर की बात हो गई, यहाँ पर वैल्यू देखना ही नहीं है। तो -110 हो चाहे -1 हो चाहे -1000 हो, वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव नंबर से छोटा ही होगा, और पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होगा। पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ नेगेटिव नंबर। ये रूल से फिर हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा,
तो ये जो आंसर है राइट है या रॉन्ग है? तो मैंने भी देखो कैसे लिखा है, जैसे आप लोग लिखते हैं, फट से देखा 110 और हमने इसको ग्रेटर देन कर दिया। ध्यान रखो ये रॉन्ग है। क्या होना चाहिए? 110 माइनस 110 इज स्मॉलर देन 101। तो ये रूल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं माइनस 110 एंड माइनस 101। अब यहाँ पर दो निगेटिव नंबर, तो दो निगेटिव नंबर में जो दो पॉजिटिव नंबर है उससे एकदम अपोजिट रूल है। अगर ये पॉजिटिव नंबर होगा तो हम क्या बोलते हैं? 110 इज ग्रेटर देन 101। लेकिन ये दोनों निगेटिव नंबर है, इसलिए एकदम अपोजिट रूल हो जाएगा। कौन सा रूल इसमें आएगा? इन निगेटिव नंबर्स, दोनों निगेटिव नंबर्स है, जो नंबर हमें द नंबर दैट अपीयर्स लार्जर और स्मॉलर, मतलब जो हमें बड़ा दिख रहा है बट निगेटिव है, वो एक्चुअली में बड़ा नहीं है, वो स्मॉलर नंबर है ना, उल्टा हो जाएगा। तो माइनस 110 और माइनस 101 में माइनस 110 लार्ज अपीयरेंस उसका बड़ा है, लेकिन वो नंबर छोटा है। तो आंसर क्या आएगा इसका? ये राइट है कि रॉन्ग है? इसका आंसर क्या आएगा? ये भी रॉन्ग लिखा मैंने, क्योंकि हमने जैसा सोचा था वैसा ये है नहीं। माइनस 101 इज ग्रेटर है, माइनस 110 इज स्मॉलर देन माइनस 101। इसको आप नंबर लाइन से कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नंबर लाइन में माइनस 110 लेफ्ट साइड में होगा और माइनस 101 राइट साइड में होगा, तो राइट साइड का नंबर तो क्या होगा? लार्जर होगा, बड़ा होगा। नेक्स्ट कंपैरिजन को ध्यान से देखेंगे तो एक नेगेटिव नंबर है और एक जीरो है। और नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन जीरो। अब यहाँ पर नेगेटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर हो, जीरो से स्मॉल ही होगा, लेस ही होगा। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? माइनस 101 इज स्मॉलर देन जीरो और जीरो इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। एक ही बात है, दो अलग अलग इसको टर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे 10 जो है 0 से ज़्यादा है, या 0 जो है 10 से कम है, दोनों का अर्थ मीनिंग एक ही है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं। और नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन 0 और 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। तो 0 ग्रेटर देन हो गया। तो ये जो बेसिक है हमने स्टैंडर्ड 7 तक तो समझा ही होगा, फिर से हमने इसको रिवाइज कर लिया और आपको याद आ गया होगा अच्छी तरह से। अब हम लोग चलते हैं जो हमारा 8th में एक्चुअल रैशनल नंबर, जिसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, p/q टाइप में, m/n टाइप में, a/b टाइप में, उसका एक्चुअल कंपैरिजन कैसे करेंगे। इसके पहले हमने क्या किया? ऑब्जर्व किया, खाली हमने इसको देखा, नेगेटिव है, दो नेगेटिव नंबर है या दो पॉजिटिव नंबर है, 0 है, नेगेटिव नंबर है, हमने ऑब्जर्व किया और हमने पहचान लिया। लेकिन ये जो एक्चुअल रैशनल नंबर यहाँ पर है p/q फॉर्म में, उसको डायरेक्ट ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं क्या कौन सा नंबर स्मॉलर है, कौन सा नंबर ग्रेटर और बिगर है। अब वैसे देखेंगे तो 6 and 2, 6/2 है, यहाँ 10/5 है, तो 10 and 5 ये तो बड़ा नंबर है। 6 2 कंपेयर टू 6 and 2, 10 and 5 का पेयर तो बड़ा दिख रहा है हमें, बराबर।
तो अगर हम पहले जैसा किया हमने इंटीजर्स में, वैसा अगर हम यहाँ करेंगे तो हमारे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, दैट इज 6/2 इज स्मॉलर देन 10/5, ऐसा हमें लगता है। ओके, लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा है? सीधे ऑब्जर्व करके हम ऐसा कर सकते हैं क्या? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट या हम उसका वैल्यू चेक करते हैं, एक्चुअल वैल्यू ये जो रैशनल नंबर है उसका क्या है। तो 6/2 में हम क्या करेंगे, 6 में 2 से 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 टाइम्स वो कैंसिल हो गया। तो एक्चुअल वैल्यू जो है 6/2 का क्या हुआ, 3। 10/5 ये जो रैशनल नंबर है इसका वैल्यू क्या होगा, चेक करते हैं। कैंसिलेशन होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ पर हमें क्या आंसर मिल रहा है, देखो ध्यान से। तो 6/2 इज इक्वल टू 3 एंड 10/5 इक्वल टू 2। अब ये तो उल्टा हो गया, जो 6/2 है उसका वैल्यू 3 है और 10/5 का वैल्यू तो 2 है। तो वैल्यू ज्यादा किसका है, 6/2। तो इसका मतलब हमने जो पहले आंसर गेस किया था वो तो रॉन्ग हो गया हमारा। 6/2 एंड 10/5 में अगर कंपैरिजन करते हैं तो क्या राइट आंसर हुआ अभी, 6/2 इज ग्रेटर देन 10/5। तो हमने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से हम अगर इसको आंसर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो सकता है। तो कुछ क्लियर नहीं है कौन सा, हमने केवल देखा और लगा दिया। लेकिन जब हम एक्चुअल वैल्यू चेक करते हैं तो वो देख के ही हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर केवल ऑब्जर्वेशन से नहीं कर सकते, तो कैसे करना है भाई, हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा एक सिंपलेस्ट तरीका है, क्या है, क्योंकि हम हमेशा ये जो इसका वैल्यू है वो इंटीजर या नेचुरल नंबर आए कोई जरूरी नहीं है। 6/7 होगा तो 10/9 हुआ तो डिवीजन करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। तो सिंपल वे क्या है तरीका, चलो चेक करते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, द ऑर्डर रिलेशन बिटवीन या कंपैरिजन बिटवीन टू रैशनल नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय ऑब्जर्वेशन अलोन, यानी केवल ऑब्जर्वेशन करके, अकेला ऑब्जर्वेशन से हम कंपेयर कर नहीं सकते। फिर क्या करेंगे, तो क्या करना है, देखो बहुत सिंपल, क्रॉस हमें देखना है। क्रॉस का मतलब जो फर्स्ट रैशनल नंबर है उसका जो टॉप ऊपर न्यूमरेटर है और सेकंड जो रैशनल नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर है वो क्रॉस हुआ, उन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगा दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ 6 and 5 यहाँ पर। तो ये फर्स्ट हम क्या करेंगे, 6 and 5 का मल्टीप्लिकेशन हम उसको कर सकते हैं ओरली भी। 6 5 जा क्या आएगा, 30। फर्स्ट क्रॉस हो गया। सेकंड है फर्स्ट का डिनोमिनेटर और सेकंड नंबर का न्यूमरेटर, वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर 2 into 10, वो क्या मिला, उसका वैल्यू 20। कितना सिंपल हुआ, 6 into 5 30, 2 into 10 20। ये जो हमें वैल्यू मिला इससे कंपेयर करना है। यहाँ 30 है लेफ्ट में, राइट में 20 है। 30 और 20 को कंपेयर करना बहुत आसान है, कंपेयर टू 6/2 and 10/5। तो 30 इज बिगर नंबर एंड 20 इज स्मॉलर नंबर। तो 30 जो है वो 6 के साथ 5 का मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट में आया है, और 6 जो है वो फर्स्ट रैशनल नंबर है 6/2। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर जो देखा हमने 30 बड़ा नंबर है, तो 6/2 जो हमारा रैशनल नंबर है
वो बड़ा है, 20 स्मॉल नंबर है, तो 10/5 जो हमारा रेशनल नंबर है वो स्मॉल नंबर है। ओके, तो 30 इज ग्रेटर देन 20, देयरफॉर 6/2 इज ग्रेटर देन 10/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं दो रैशनल नंबर को। इट इज इजी टू कंपेयर विद द फॉलोइंग रूल। अब ये जो क्रॉस है उसमें हमने देखा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आता है वो उसे हम कंपेयर करना है, कौन सा नंबर स्मॉलर है, कौन सा नंबर बिगर या ग्रेटर है। तो सिंपल सा 3 आंसर मिल सकता है। हम इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें 3 टाइप का ही आंसर मिलेगा। तो 3 टाइप का हमें 3 टाइप के वैल्यू मिलेंगे, 3 टाइप का कंपैरिजन होगा, और तो 3 में से कोई एक आंसर होगा, स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल्स। कैसे, चलो चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल एक रैशनल नंबर है a/b एंड दूसरा रैशनल नंबर है c/d। ये दो नंबर है। इन टू रैशनल नंबर इफ, अब पहला कंडीशन क्या है, अभी हमने जो देखा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू डी फर्स्ट का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड का डिनोमिनेटर, फिर b इंटू सी, ये क्रॉस करके ही चेक करना है। 3 आंसर इसमें मिलेंगे। पहला रिजल्ट क्या हो सकता है, दूसरा क्या होगा, ये सब रिजल्ट जो है वो 3 टाइप के रिजल्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही आने वाला है। हमने 3 बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख दिया यहाँ पर, और फिर चेक करेंगे रिजल्ट को, और फिर उसका कंपैरिजन करेंगे स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल। तो ये 3 हमने लिखा, और हर बार क्या करना है, a इंटू डी b इंटू सी, a इंटू डी b इंटू सी, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है। मैंने तीनों बार सेम लिखा। अब रिजल्ट चेक करते हैं। अब देखो पहला रिजल्ट क्या हुआ, अगर इफ a इंटू डी, यानी a और d का प्रोडक्ट बड़ा है, जैसा कि हमने 20 और 30 में देखा, इफ a इंटू डी इज ग्रेटर देन b इंटू सी, ऐसा कंडीशन है, तो पहला जो रैशनल नंबर है वो ग्रेटर होगा। देयरफॉर a/b इज ग्रेटर देन c/b। ये मिला हमें। फिर इसका अपोजिट, इफ a इंटू डी स्मॉलर है किससे, b इंटू सी से, तो सेम वहां पर रैशनल नंबर में हो जाएगा, a/b इज स्मॉलर देन c/b। हम लोग बाद में एग्जांपल लेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। तीसरा, थर्ड कंडीशन क्या आ सकता है, a इंटू डी, ये क्रॉस जो प्रोडक्ट है वो दोनों इक्वल है। तो अगर प्रोडक्ट इक्वल है, देयरफॉर रैशनल नंबर भी क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। a/b इज इक्वल टू c/d। तो ये 3 रिजल्ट में से कोई ना कोई एक रिजल्ट तो होगा हमारे रैशनल नंबर के कंपैरिजन में। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे नंबर को, फिर या तो स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल होगा, उसको हम लिखेंगे। चलो चेक करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2 आपके टेक्स्ट बुक में है, उसको ही लेते हैं हम लोग। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, कंपेयर ही करना है। तो उन्होंने क्या दिया यहाँ पर, -7 -2, यानी यहाँ पर अब इंटीजर्स की बात हो रही है। तो कौन सा रूल लगेगा इसमें, दोनों बोथ आर निगेटिव नंबर्स, और निगेटिव नंबर्स में जो लार्ज दिखता है, बड़ा दिखता है, वो बड़ा होता नहीं है। Therefore, -7 is smaller than -2। ये 2 निगेटिव नंबर्स का रूल यहाँ पर हमने फॉलो किया, और सिंपली हमने -7 is smaller than -2 लिख दिया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, 0 आ गया,
तो 0 का कंपैरिजन करना है किसी भी नंबर से, तो 0 का कंपैरिजन करना है तो सिर्फ ये चेक करना है कि वो जो नंबर है सेकेंड नंबर वो निगेटिव है और पॉजिटिव है, बस इतना ही देखना है। -9/5 हो, -90/50 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो निगेटिव है और 0। तो निगेटिव और 0 में हमेशा 0 जो है वो क्या होगा, ग्रेटर, बड़ा। तो 0 एंड निगेटिव नंबर में हमेशा 0 इज ग्रेटर देन निगेटिव नंबर, वो कोई भी नंबर हो। -9/5 यहाँ लिखा है, तो -9/5 भी क्या होगा, स्मॉलर होगा 0 से, और 0 इज ग्रेटर देन -9/5। कितना सिंपल है ये तो 0 से कंपेयर करना बहुत आसान। अगला क्वेश्चन इसमें 6, दैट इज 17/20। ये हमारे लिए जो रेशनल नंबर है इन द फॉर्म ऑफ 3/Q, ये निगेटिव है। -13/5 ये भी निगेटिव है। अब दो निगेटिव नंबर है यहाँ पर, और निगेटिव में क्या होता है, इस रेशनल नंबर में निगेटिव कहीं भी लिख सकते हैं हम लोग। सेंटर में माइनस का साइन लिख सकते हैं, -17 भी लिखते हैं कभी कभी, -20 लिख दिया तो भी ये निगेटिव नंबर ही होगा, निगेटिव कहीं भी हो। तो नॉर्मली इसको हम एक नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे। नॉर्मल फॉर्म मतलब 17 के बाजू में हमने साइड में निगेटिव नंबर सिंबल लिखा, तो दोनों नंबर्स का जो निगेटिव सिंबल है वो ऊपर है। अभी हम कंपेयर करना है हमें। अब ऐसे देखेंगे तो हमें 17 एंड 20 ये बड़ा दिख रहा है, 13 एंड 5 जो है वो छोटा दिख रहा है। ओके, तो निगेटिव नंबर होगा तो हमारे हिसाब से 13/5 जो है वो ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव स्मॉलर है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें रूल फॉलो करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, वो बहुत इजी होता है। तो -17 एंड 5 तो पहला प्रोडक्ट मिलेगा हमें, और 20 इंटू -13 ये दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। क्या वैल्यू आएगा इसका, -17 इंटू 5 दैट इज -85, और 20 इंटू -13 दैट इज इक्वल टू -260। अब यहाँ पर दो इंटीजर मिल गया। अब इंटीजर हो गया तो कंपैरिजन करना और आसान है। दो नेगेटिव नंबर में एक -85 एक -260 है, तो अपीयरेंस में -260 बड़ा है, बट वैल्यू किसका बड़ा है, -85 का। टू नेगेटिव नंबर्स में कंपैरिजन इस तरह होता है, therefore -85 is greater than -260। -85 लेफ्ट साइड में है, और हमारा जो रेशनल नंबर है लेफ्ट का कौन सा है, -17/20, और राइट का रेशनल है -13/5। तो यहाँ पर तो हमारा जो पहला गेस था शुरू में स्टार्ट में वो तो राइट हो गया, लेकिन हर बार ऐसा राइट नहीं होगा। तो गेस वर्क नहीं करना है, परफेक्ट चेक करना है रूल बाय रूल। यहाँ पर -17/20 इज ग्रेटर देन -13/5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 1.2 में। प्रैक्टिस सेट 1.2 आप देखेंगे, -25/8 एंड -9/4। अब यहाँ पर दो नेगेटिव नंबर है सेम, लेकिन अभी हमें क्या दिख रहा है, -25 और 8 ये बिगर नंबर, बड़ा नंबर है, और -9/4। इसके हिसाब से हमें लगता है दो नेगेटिव नंबर में -9/4 इज ग्रेटर, क्योंकि वो छोटा अपीयरेंस है और नेगेटिव है। लेकिन हम बाय रूल चेक करेंगे, दैट इज -25/8 -9/4 को क्रॉस चेकिंग करेंगे इस तरह से। आप क्या बता सकते हैं, आपके लिए क्वेश्चन है, क्या आएगा, एकदम ओरली चेक करो। -25 इंटू 4, -25 इंटू 4, 25 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 100, और माइनस है, नेगेटिव नंबर है।
पर 8 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 8 9 जा 72 और ये भी -72 आएगा। अब इजीली कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, नेगेटिव नंबर में -72 इज ग्रेटर, देयरफॉर -100 इज स्मॉलर देन -72। तो उस हिसाब से -25.8 ये जो रैशनल नंबर है वो स्मॉलर देन -9.4। तो आपके लिए था ये सेल्फ स्टडी है ये। तो अभी हमने कंपैरिजन देखा, इसके बाद हमारा इसमें पॉइंट टॉपिक आता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल फॉर्म, पॉइंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं रैशनल नंबर। हमने जो बेसिक बात पता है वो क्या है, जैसे 25/10 इसको डेसिमल में लिखना बहुत इजी है ना, नीचे 10 है तो क्या करते हैं हम, 25 है, 2 and 5 है ऊपर, उसमें डेसिमल कहाँ लगेगा, नीचे 1 and 0 यानी 10 के फॉर्म में जो नंबर होगा, 10 के पावर में अगर कोई नंबर है तो उसका डेसिमल फॉर्म बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, 10, 100, 1000 इस तरह है। तो कैसे हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, तो नीचे एक 0 है तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। नीचे कितना 0 है, डिनोमिनेटर में एक सिंगल 0 है, देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, नंबर के राइट साइड से एक सिंगल डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाएंगे, दैट इज 2.5, राइट साइड से एक डिजिट। तो 25/10 को डेसिमल फॉर्म में लिखना बहुत आसान है, 2.5 हमने ये सीखा है। ओके, इसको कहते हैं डेसिमल फॉर्म, बराबर है। 25/10 ये जो फ्रैक्शन है इसको हमने 2.5 लिखा है, दैट इज डेसिमल फॉर्म, क्योंकि उसमें डेसिमल पॉइंट आ गया है। सिमिलरली 14/5 को अगर डेसिमल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर नीचे तो डिनोमिनेटर 5 है, 10 है नहीं, तो हम इजीली डेसिमल फॉर्म में नहीं लिख सकते, थोड़ा सा मेहनत करना होगा। दैट इज 14/5 का मतलब होता है 14 को 5 से डिवाइड करना है, तो डिवीजन एक तरीका है। और डिवीजन करने के लिए हम कैसे करते हैं इसको, यहाँ डिवीजन नहीं करेंगे, लेकिन उसका आंसर क्या आएगा वो यहाँ चेक करते हैं। तो ये आएगा 2.8, 5 2 10, 4 आ जाएगा, बच जाएगा, 0 लेंगे, डेसिमल लेंगे, 5 8 40, 2.8 आ गया। इस तरह से डिवीजन से हमने ये निकाला। तो ये जो 2.8 है वो भी डेसिमल फॉर्म हो गया। तो इस तरह से रैशनल नंबर को हमने डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। एक तो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन, डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 है, या फिर डिवीजन से हम लोग ने डेसिमल फॉर्म में लिखा। तो ये नया बात नहीं है कि हमने इसको डेसिमल फॉर्म में क्या लिखा, डेसिमल फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन कैसा है वो ध्यान से देखना है। ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। अब ये क्या हो गया, नया चीज हो गया, टर्मिनेटिंग। टू टर्मिनेट का मतलब होता है उसको एंड करना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कुर्ला टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल या टर्मिनस। तो ये टर्मिनल जो शब्द है, टू टर्मिनेट का मतलब होता है जहां पर एंड हो जाए। तो यहाँ पर डेसिमल फॉर्म लिखा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, मतलब क्या होगा, डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है वो एंड है ना, उसके बाद कोई नंबर नहीं है। जैसे 2.5 के बाद कोई नंबर या डिजिट नहीं है, 2.8 के बाद कोई भी नंबर या डिजिट नहीं है, ये टर्मिनेटिंग है, एंड हो गया है। -7/6 ये कैसे फाइंड करेंगे, डिवीजन से करके देखते हैं। तो
तो नेगेटिव नंबर का डिवीजन में हम नेगेटिव सिंबल जो है वो माइनस का वो साइड में रख के हम पहले डिवाइड करके देखते हैं। अगर आपने इसको डिवीजन पूरा किया तो आपको क्या मिलेगा, देखो इस तरह से आंसर आएंगे 6। मतलब आपने आप करके देखो टेक नोटबुक में, तो ये आएगा 1.1666666, वो इनडेफिनिट 6 मिलेगा, क्योंकि ये डिवीजन एंड ही नहीं होने वाला है, टर्मिनेट ही नहीं होगा, बराबर, एंड नहीं हुआ, तो इसका जो ये वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में आ रहा है। ऊपर क्या था, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है उसमें, तो टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं, तो देयरफॉर ये है नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा वर्ड है रिकरिंग, केवल नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है ये, मतलब एंड नहीं हो रहा है इसका, चालू है, कंटिन्यू। रिकरिंग भी है, रिकरिंग मतलब होता है कोई भी डिजिट या नंबर उसमें का पार्ट जो है वो कंटिन्यू रिपीट होना। तो एक बार 6 आया तो 6 6 6 और बार बार 6 ही आने वाला है, तो 6 जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार, तो दैट इज कॉल्ड रिकरिंग नंबर। सेम नंबर और डिजिट जो है वो रिपीट होना, तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये रिकरिंग भी। तो डेसिमल फॉर्म हमारे पास 2 टाइप का मिला, एक तो केवल टर्मिनेटिंग, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। यहाँ पर इस पेज पे आपको 2 टाइप का डेसिमल फॉर्म है। तो इस रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल है उसको कैसे लिखेंगे, तो 1.16 कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 6, तो हम क्या करेंगे, केवल 1.16 लिखेंगे, दैट इज रॉन्ग आंसर, क्योंकि 1.16 नहीं है, उसके आगे और भी बहुत सारा वैल्यू है 666, तो क्या करेंगे फिर, 6 रिपीट हो रहा है, एक ही सिंगल डिजिट है, इसलिए हम क्या करेंगे, 6 के ऊपर एक डॉट लगा देंगे। ये डॉट इंडिकेट करता है कि 6 जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स आगे लिखना है, या इसका वैल्यू ऐसा है। तो देयरफॉर -7/6 इक्वल टू -1.16, और ऊपर क्या है, डॉट, जो कि रिकरिंग नंबर बताता है। तो पहला जो है वो टर्मिनेटिंग है, सेकेंड भी टर्मिनेटिंग है, और थर्ड जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड दैट इज रिकरिंग ऑल्सो। और सब डेसिमल फॉर्म में, क्योंकि सब में डेसिमल है, नंबर सिंबल है। तो ये बहुत ध्यान से बच्चे इसको याद रखो, जस्ट कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है और रिकरिंग क्या होता है। ओके, तो ये जो कंपैरिजन आपने अगर समझ लिया है तो आगे फिर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और उसके बाद जो हमारा इरेशनल नंबर भी आएगा वो समझना आसान हो जाएगा। ओके, एक नंबर लेते हैं 9/11, इसके बाद हम इसको एंड करेंगे सेशन को। 9/11 का वैल्यू अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.81, और उसके आगे कंटिन्यू करते जाएंगे तो ये 818181 रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, 818181 एंड सो ऑन, ये इनडेफिनिट चलेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे अभी हम, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग भी है। तो इसमें रिपीटेशन किसका हो रहा है, 81 का, 8181, ये ग्रुप रिपीट, केवल 8 या केवल 1 रिपीट नहीं हो रहा है, 8181। तो इसको हम डॉट से नहीं लिख सकते बच्चों, क्यों, डॉट 8 पे लिखे क्या 1 पे लिखना है, क्योंकि 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट का जो रिकरिंग फॉर्म है उसको हम डॉट से इंडिकेट नहीं करते। फिर क्या करेंगे, तो इसके लिए सिंपली क्या करते हैं, एक डैश या बार का निशान लगाते हैं, जो दोनों डिजिट के ऊपर से होना चाहिए, इस तरह से।
81 ये दोनों को इंडिकेट करता है, मतलब 81 81 81 ये क्या है, रिकरिंग फॉर्म में है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। तो 9/11 इज इक्वल टू 0.81 और दैट इज डैश लिखेंगे, वो रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फॉर्म हुआ ये। अब 22/7 ये लास्ट नंबर देखते हैं क्या है ये। इसको हम अगर करते हैं तो इस तरह से ये हमें इसका आंसर मिलता है। देखो कितना बड़ा आंसर मिल रहा है। कंटिन्यू ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिकरिंग फॉर्म ध्यान से देखो आप लोग बच्चों, तो कितना डिजिट है इसमें। नॉन टर्मिनेटिंग है, देखो मैंने कलर से बना दिया ग्रुप 142857 142857, ये इतना 6 डिजिट जो है वो रिकरिंग में है। तो ये रिकरिंग हुआ। देयरफॉर इसको हम कैसे लिखेंगे, पूरा जो जितना डिजिट रिकर हो गया, रिपीट हो रहा है, उसके ऊपर हम एक लाइन इस तरह से खींचते हैं, बनाते हैं। तो 3.142857 ये रिकरिंग फॉर्म में है, इसका अर्थ है, मीनिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कैन बी रिटन एज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म यूजिंग 0। अभी हमने ऊपर देखा एक टर्मिनेटिंग था, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरह से ये है टर्मिनेटिंग। इसको नॉन टर्मिनेटिंग कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका क्या है, 5 के आगे 0 लगाते जाओ, 0 0 0 0, लास्ट में कितना भी 0 लिखो, डेसिमल नंबर के स्टार्ट में कितना भी 0 लिखो, डेसिमल के पॉइंट के एंड जो डिजिट है उसके बाद भी कितना भी 0 लिखो, कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो हम इसको इस तरह से 0 0 0 0 लिख के इनडेफिनिट टाइम लिख के हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं है आपको, लेकिन हम लिख सकते हैं इसको। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हो गया, 0 रिपीट हो रहा है बार बार। ओके, तो इस तरह से डॉट लिख के हम कर सकते हैं सिंगल डिजिट का। ऐसे ही 1.75 को भी हम टर्मिनेटिंग को नॉन टर्मिनेटिंग कर सकते हैं 0 लगा के। तो ये बहुत सिंपल सा फंडा है, इसको हमने देखा।